गलियारे में इस समय हरियाणा सरकार बोर्डों निगमों में खाली पड़े पदों की भर्तियों पर चर्चा हो रही है। हरियाणा सरकार के पूरा जोर लगाने के बावजूद ये भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। विपक्षी दलों के नेता भी इन्हीं भर्तियों पर सरकार को घेर रहे हैं। इन पदों पर नियुक्त होने के चाहवान युवा भी 4 साल से लंबा इंतजार कर रहे हैं। वे भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि ये भर्तियां पूरी हो जाएं, मगर भर्तियां होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेरिट पर भर्ती करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए ग्रुप सी के लिए सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू कर दिया। पहले सीईटी होगा, इसमें से ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए आवेदन करना होगा और उनमें से पदों का 4 गुना का ही टेस्ट लेना होगा। यानी ग्रुप सी के लिए सबसे पहले सीईटी टेस्ट, फिर सब्जेक्ट टेस्ट जरूरी कर दिया। ग्रुप डी के लिए केवल सीईटी आधार पर ही भर्ती होगी, यानी कि एक ही टेस्ट के आधार पर भर्ती होगी। ग्रुप डी के लिए पहले भी एचएसएससी एक ही टेस्ट लेता था और ग्रुप सी के लिए भी एक ही टेस्ट लेता था, मगर सीईटी लागू कर 2 टेस्ट लागू कर दिए। जैसे ही सीईटी लागू करने की घोषणा की गई, पहले से विज्ञापित पद वापस ले लिए गए और इन पदों के लिए जिन युवाओं ने आवेदन किया था, उनकी सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद उसी दिन समाप्त हो गई। उसके बाद आज तक एक भी पद पर भर्ती नहीं हो पाई। इस समय 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। इसमें से ग्रुप सी के 32,000 और ग्रुप डी के 13,500 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई, मगर यह अदालत के चक्कर में फंस गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बार मीटिंग कर इन भर्तियों को सिरे चढ़ाने के लिए कहा, मगर सिचुएशन ऐसी बनी कि कुछ मामले अदालत में जाकर फंस गए और कहीं पर विभागीय स्तर पर अफसर ही इन भर्तियों को सिरे नहीं चढ़वा पाए। टीजीटी के 7471 पदों पर भर्ती प्रक्रिया एचएसएससी ने शुरू की, पेपर भी लिया, दस्तावेज भी जांच लिए, मगर मामला हाई कोर्ट चला गया और यह आज तक लटका हुआ है। अब नया मामला सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का है, जिस पर हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस चक्कर में ग्रुप सी के 32,000 और ग्रुप डी के 13,500 पदों पर होने वाली भर्तियों में भी सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर एक प्रकार से रोक लग गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब जनसंवाद कार्यक्रम किया तो लगभग हर कार्यक्रम में कोई न कोई युवा सीईटी उम्मीदवार अपनी मांग रखता था कि भर्तियां पूरी करा ली जाएं। कहीं सामाजिक आर्थिक मानदंड के गलत अंक लेने का मामला उठा, कहीं किसी विशेष विषय पर कहा गया। भर्तियां न होने से युवा परेशान हैं। वे फिर सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वाले हैं। पहले भी मुहिम चला चुके हैं। अब यह पूछा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि भर्तियां जल्द से जल्द पूरी हों, एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी चाहते हैं कि भर्तियां जल्द से जल्द पूरी हों, एचपीएससी के चेयरमैन आलोक वर्मा चाहते हैं कि भर्तियां जल्द से जल्द पूरी हों, तो फिर ये भर्तियां पूरी हो क्यों नहीं रही? ऐसे ही टीजीटी के एक उम्मीदवार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ मोबाइल पर संवाद किया तो उम्मीदवार ने टीजीटी भर्ती पूरी करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चूंकि पहले तो अपडेट पता नहीं थी, मगर जब उम्मीदवार ने बताया कि मामला हाई कोर्ट में है, तो इस पर मुख्यमंत्री ने भी कह दिया। अब वे क्या ही कर सकते हैं? जब उम्मीदवार ने अपनी योग्यता बताई और लगातार अपनी बात कहता रहा, तो मुख्यमंत्री ने अपना उदाहरण दिया कि किस तरह उन्होंने सब्जी बेचकर अपना काम चलाया था। उन्होंने टीजीटी उम्मीदवार को भी सुझाव दिया कि वे भी कोई काम कर लें, मगर सोशल मीडिया पर यह बातचीत वायरल होने के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे दूसरे अंदाज में लिया। उन्होंने सुझाव दिया कि जब तक हाई कोर्ट से क्लियरेंस नहीं मिलती, तब तक खाली बैठे रहने से अच्छा है कोई काम कर लिया जाए। इसका अलग मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। यह भी कहा जा रहा है कि बतौर मुख्यमंत्री जब वे अपनी सरकार में 1,06,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां देने का दावा करते हैं और अगले 6 महीने में 61,000 सरकारी नौकरियां देने की घोषणा करते हैं, तो उन्हें भर्तियों में चल रही दिक्कतों के बारे में भी अपडेट रहना चाहिए। इसका कारण है कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं किसी से संपर्क कर लेते हैं और उनसे सरकारी भर्तियों के बारे में कोई ना कोई अपनी बात कह देता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को उन पदों की भर्तियों में आ रही दिक्कतें भी दूर करानी चाहिए और पता लगाना चाहिए आखिर इन भर्तियों के लिए छोटा सा काम होने में इतनी देरी क्यों हो रही है। पुलिस सिपाही के 6,000 पदों पर भर्ती होनी, मगर आज तक भर्ती नियम संशोधित नहीं हो पाए हैं। अगर मुख्यमंत्री इस पर गौर करते हैं तो चंद घंटों का यह काम 2 साल तक न लटका होता। पुलिस भर्ती के लिए पात्र युवाओं में से कुछ की उम्र ज्यादा हो गई है
और कुछ की होने जा रही है। वे 3 साल की छूट मांग रहे हैं। इसी तरह कॉलेज कैडर के असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 4500 पदों पर भर्ती 5 साल से नहीं हो पाई। इसके लिए नियम संशोधित होने हैं। मामला हाई कोर्ट में भी गया, टिप्पणी भी की, मगर ये नियम आज तक संशोधित नहीं हो पाए। अगर मुख्यमंत्री गौर करें तो यह काम भी चंद घंटों में हो सकता है। एचपीएससी ग्रुप बी की भर्तियां तो कर रहा है, मगर विधानसभा में दिए गए जवाब अनुसार भर्ती की गति बेहद कम है। एचपीएससी ने इस तरह का पेपर लेना शुरू किया कि कुल पदों में से काफी संख्या में पद खाली रह जाते हैं। एमपीएसडब्ल्यू मेल के पात्र उम्मीदवार लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके खाली पदों पर भर्ती की जाए, मगर ये पद आज तक एचएसएससी को नहीं भेजे गए। खेल कोटे के रिक्त पदों पर विशेष भर्ती होनी है, मगर आज तक इन पदों का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। वर्ष 2019 में ग्रुप डी के भर्ती में खेल कोटे के खाली पदों पर जो भर्ती होनी थी, जिसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को निर्देश दिए थे, उन पदों पर भी आज तक भर्ती नहीं हो पाई। खेल विभाग आज तक खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के बारे में एचएसएससी को क्लियर नहीं कर पाया। आईटीआई इंस्ट्रक्टर पदों पर जिसका चयन हुआ था, वे ज्वाइनिंग के लिए धक्के खा रहे हैं। पुलिस सिपाही की पिछली भर्ती में ज्वाइनिंग न करने से जो लगभग 900 पद खाली रह गए थे, उन खाली पदों पर उसी भर्ती के बचे हुए उम्मीदवार मांग कर रहे हैं कि डीजीपी कार्यालय इन पदों पर एचएसएससी से सिफारिश मांग ले, मगर आज तक डीजीपी कार्यालय ने यह आग्रह पत्र नहीं भेजा है। ग्रुप डी के लिए सीटी हो चुका है, उन्हें रिजल्ट का इंतजार है। युवा मांग कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले ग्रुप सी की 32,000, पुलिस सिपाही की 6,000, टीजीटी की 7471, ग्रुप डी की 15,000 सीटों पर भर्ती पूरी कर ली जाए। वे कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो भाजपा को सीधा फायदा होगा। वर्ष 2019 में भी ग्रुप डी की 18,000 से ज्यादा सीटों पर भर्ती हुई थी और भाजपा जींद उपचुनाव जीत गई थी। लोकसभा में सभी 10 सीटें जीती थी और विधानसभा में 40 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी। वर्तमान का सबसे बड़ा मुद्दा यह है, अगर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो युवा नाराज होकर सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार बैठा है। इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सरकारी भर्तियों पर एक मीटिंग बुलाकर निर्देश देने चाहिए और इन भर्तियों को सिरे चढ़ाने की पुरजोर कोशिश करनी चाहिए, ताकि नाराज युवा वर्ग को खुश करके हरियाणा में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाने के सपने की कसौटी पर वे खरे उतर। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए हरियाणा अड्डा 24x7 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हरियाणा की सबसे बढ़िया अपडेट सबसे तेजी तक आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।